दूसरे दिन जंकुक अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चले जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और पूछती है, नामजुल कहाँ है? जेके कोई जवाब नहीं देते, अपना काम करते हैं। वैसे भी तुम्हारा दोस्त बहुत ही घटिया आदमी है। पैसों के लिए उसने एक आदमी से रिश्ता बना लिया। क्या वो उस टाइप का लड़का है? बहुत लालची है वो। आप मेरे दोस्त के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? सच में तुम्हारा दोस्त बहुत ही घटिया आदमी है। पैसों के लालच में उसने एक आदमी से अपना रिश्ता बना लिया। मैंने आपकी गाड़ी में तेल फुल कर दिया है, आप जा सकती हैं ऐसे। और मेरे दोस्त के बारे में बात करना बंद कीजिए। तुम भी बहुत बदतमीज हो। शाम को जेके अपने घर पहुंचते हैं। सुनो जंकुक, तुम जल्दी से इस कमरे को खाली कर दो। क्या हुआ सर? आप मुझे अचानक से इसको खाली करने के लिए क्यों कह रहे हैं? यहाँ का नया मकान मालिक अब कोई और है और मैंने ये जगह किसी और को दे दी है, इसलिए तुम इसको अभी खाली कर दो। आप मुझे अचानक से ऐसे खाली करने के लिए नहीं कह सकते। मैं आपको पहले ही किराया दे चुका हूँ। ये मेरा घर है और मैं जब चाहे तुम्हें यहाँ से खाली करवा सकता हूँ। तुमने जो मुझे पहले से किराया दिया है उसे मैं वापस कर दूंगा। तुम बस इस जगह को खाली कर दो। नहीं, मैं इस जगह को नहीं खाली करूंगा। मेरे साथ मेरी बहन भी है, मैं उसे लेकर इस समय कहाँ जाऊंगा? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम इस जगह को खाली कर दो। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालिए। ये घर तो तुम्हें खाली करना ही होगा। जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। थोड़ी देर के बाद जेके आयु के स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है कि आयु तो पहले ही घर जा चुकी है। जेके रास्ते में सोचते हैं, आयु तुम कहाँ चली गई हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया और तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मुझे आयु भी नहीं मिल रही। सुनिए सर। बोलिए, क्या आप अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं? कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ? ज्यादा सवाल जवाब मत करो मुझसे और मेरे साथ चलो। वो आदमी जेके को एक दुकान में ले जाता है और कहता है कि फटाफट से नए कपड़े खरीदो और तैयार हो जाओ। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि आप मुझे मेरी बहन से मिलवाएंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारी बहन से भी मिलवा दूंगा। जेके फटाफट जाके तैयार होके आते हैं और वो आदमी जेके को लेकर सीधे मिस्टर किम के घर पहुंचता है। जेके वहां जाकर जब देखते हैं तो सारे हंस के बातें कर रहे होते हैं। वहां पर आयु भी होती है। ट्योंग एक बार फिर से जेके को देखकर हैरान हो जाते हैं, वो भी लड़के के रूप में। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ट्योंग को जेके से प्यार हो गया है। जेके सीधे आयु के पास जाते हैं और कहते हैं, आयु तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी इतनी चिंता हो रही है और तुम यहाँ पर हंसकर सबसे बातें कर रही हो। तुम्हें पता है कि मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। आई एम सॉरी ओप्पा। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, जल्दी मेरे साथ चलो, हमें रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आज के बाद यहीं रहोगे, ये तुम्हारा घर है। क्या मतलब है आपका? देखो, अब तक जो तुमने काम किया है उसके बदले में मैं तुम्हें ये तो दे ही सकता हूँ। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने अपनी सौतेली बहन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं जंकुक। आज के बाद तुम इसी घर में रहोगे। मान जाओ जंकुक, इतने बेवकूफ मत बनो तुमने अब तक बहुत कुछ झेला है और अब तुम्हारे खुश रहने का टाइम आ चुका है। नामचुन ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखो, ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक ईमानदार इंसान हो। तुमने बहुत मेहनत करी है और मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। चलो सब लोग मेरे साथ अंदर वाले कमरे में। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूँ ना तुम्हारे पास। आज लास्ट बारी मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जेके फिर से सोच में डूब जाते हैं कि अब मैं इनको क्या जवाब दूँ। मैं तो खुद भी नहीं जानता कि मेरी फीलिंग क्या है इस समय। लेकिन मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि अगर तुमसे कोई प्यार करता है तो वो तुम्हारा सच्चा प्यार होगा। तो इसका मतलब कि मिस्टर किम मुझसे सच्चा प्यार करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम क्या सोच रहे हो जंकुक? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हें मुझ पर किस बात का शक है? क्या तुम ये सोचते हो कि हम दोनों लड़के हैं? मैं भी बहुत हैरान हो गया था जब तुमने मुझे बताया कि तुम एक लड़के हो। लेकिन क्या? जब तुम मुझसे दूर चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। तुम्हें मुझ पर किस बात का शक है? आई लव यू जंकुक। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। मैं तो बस तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। जेके सोचते हैं, सच में ये तो पागलपन है। फिर कहते हैं, लेकिन सर। चुप रहो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ।
आपने सही कहा है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आखिरकार मैंने हार मान ही ली। मैं और अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मैं मानता हूँ कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्या सोचता हूँ। लेकिन अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। अच्छा बेबी, अब तुम ये बताओ मुझे कि मेरा बॉयफ्रेंड बनने के बाद अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। क्या कहा तुमने? सब कुछ नॉर्मल है? हाँ, सब कुछ नॉर्मल तो है। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? देखो मिस्टर सीईओ को कैसे नाराज हो गए हैं। सच में मिस्टर किम, आप एक बच्चे की तरह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। आप बहुत ही क्यूट हैं। हंसना बंद करो तुम। तुम्हें ये नॉर्मल सी बात लगती है? तुम मेरे जैसे बिजनेसमैन को डेट कर रहे हो और तुम कहते हो कि ये नॉर्मल सी बात है। न जाने कितने लोग तुम्हारी जगह लेने के लिए मरते हैं और तुम कहते हो कि ये नॉर्मल सी बात है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन कैसे गए? तुम अपना ऐसा चेहरा बनाना बंद करो। जब तुम ऐसे चेहरे बनाते हो सच में बहुत प्यारे लगते हो तियांग। जितना चाहे उतना हंस लो, बस तुम मुझे इतना बता दो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर खुश नहीं हो? अच्छा ठीक है बेबी, मेरी बात सुनो। देखो, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों बन जाता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिस्टर किम। मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। मैं तो तुम्हें हमेशा ही अपना प्यार दिखाता हूँ और जताता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना प्यार क्यों नहीं जताते हो? मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम कभी आकर मुझसे ये नहीं कहते कि आई लव यू तियांग। क्यों नहीं करते हो तुम? हमेशा सब कुछ मैं ही क्यों करूँ? तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि हमेशा मैं ही शुरुआत करता हूँ। तुम कुछ कहते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो। चुप रहो तुम, कितना बोलते हो। मैं उस तरीके का इंसान हूँ जो अपना प्यार दिखाने में थोड़ा सा शर्माता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए बेबी। क्या तुम मुझे इस बात का सबूत दे सकते हो? सबूत चाहिए आपको? तो ठीक है फिर, आई लव यू मिस्टर किम। Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer, just wanna touch like back when we were younger, yeah. Why don't you love me, love me, love me, touch me, touch me, touch me no more. तुम दोनों इतनी सुबह ऑफिस में? क्या बात है? मैं यहाँ तुम लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? रुको जिन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें इनको सब कुछ बता देना चाहिए? अगर ज्यादा लोगों को ये बातें पता चलेंगी तो कुछ भी हो सकता है और मुझे बहुत डर लगता है। डरने की बात नहीं है बेबी, हम सिर्फ अपने दोस्तों को बता रहे हैं, वो दोस्त जो हमें समझते हैं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम दोनों कितने दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या सच में तुम दोनों शादी करने वाले हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। थैंक यू हॉबी। हेलो दोस्तों, यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं? और हियोंग, आप इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? कहाँ थे आप? ओ मेरे छोटे भाई, मैं इस समय बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि मैं अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। क्या कहा आपने? शादी? क्या मैंने सही सुना है? हाँ ताई, तुमने सही सुना है, तुम्हारा भाई शादी करने वाला है। तो ठीक है हियोंग, आपको जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए। आप यहाँ पर खड़े होकर किसका वेट कर रहे हैं? जरूर ताई, मैं शादी जरूर करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा। मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों को इनवाइट करने आया हूँ रात के डिनर के लिए। ऑफिस खत्म होने के बाद तुम सब घर पर आना। ये तो बहुत अच्छी बात है जिन, हम सब साथ में डिनर करेंगे। हॉबी और शुगा, तुम दोनों का थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम दोनों ने तियोंग का बहुत साथ निभाया है, उसकी बहुत हेल्प करी है कंपनी में। एक बार फिर से थैंक यू सो मच मेरे भाई की हेल्प करने के लिए। हाँ ठीक है जिन, इतनी टेंशन मत लो। शुगा, तुम रात को मेरे घर आना मत भूलना। हाँ ठीक है, अगर मैं नहीं सोया तो जरूर आऊंगा। ये बिल्कुल भी नहीं बदला, तुम तो जानते हो कि ये ऐसा ही है। सही कह रहे हो हॉबी, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। शुगा कभी नहीं बदलेगा।